ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे षट् षष्ट्यधिक द्विशतमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार उपयुक्त विधि से देवताओं की प्रतिमा का शुभ अधिवासन करना चाहिए। यजमान को अग्रचित से प्रसाद के अनुरूप लिंग प्रतिमा का या लिंग के अनुरूप प्रसाद का मान रखना चाहिए। लिंग स्थापन के पूर्व पुष्प मिश्रित जल से मंदिर को धोकर मंत्रोच्चारण करते हुए पक्ष सूत्र तथा द्वार सूत्र को गिराकर नापना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को देव मंडप की मध्य भूमि का निश्चय कर कुछ ईशान कोण की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि देवतागण ईशान की दिशा में अवस्थित भगवान शंकर की पूजा करते हैं। उत्तर दिशा में अधिष्ठित देवता आयु तथा आरोग्य रूपी फल देने वाले और कल्याणकारी कहे गए हैं। बुद्धिमानों ने इनके अतिरिक्त अन्य दिशाओं में स्थापना को अशुभकारी बताया है। लिंग के नीचे कूर्म शिला की स्थापना करनी चाहिए। यह ब्रह्मा शिला की अपेक्षा बड़ी तथा भारी होती है। उसके ऊपर ब्रह्मा भाग से बड़ी ब्रह्मा शिला स्थापित होती है। उसके ऊपर पूर्वोक्त परिमाणों के अनुसार पिंडिका की स्थापना करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचगव्य द्वारा पिंडिका को धोकर पुनः पंचक्षाय के जल से मंत्रोच्चारण कर पूर्वक प्रक्षालन करें। पिंडिकाओं में भी देव प्रतिमा संबंधी मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो तू प्रांत उत्तिष्ठ ब्रह्मांड स्पते, इस मंत्र से देव प्रतिमा को उठाकर मंडप के मध्य में लाकर पुनः पिंडिका पर स्थापित करें। वहाँ अधर्य पाद्य और मधुपर्क आदि समर्पित करें। फिर एक मुहूर्त तक विश्राम कर वहाँ रत्नों की स्थापना करनी चाहिए। हीरा, मोती, बिल्लौर, शंख, स्फटिक, पुखराज, नीलम और महानील, इन रत्नों को पूर्व दिशा के क्रम से स्थापित करना चाहिए। फिर हरताल, शिलाजीत, अंजन, श्याम, कांजी, काशी, मधु और गेरू, इन सबको क्रम से पूर्वादि दिशाओं में रखना चाहिए। गेहूँ, जौ, तिल, मूंग, तीनी, सांवा, सरसों और चावल, इन सबको भी पूर्वादि दिशा के क्रम से रखकर श्वेत चंदन, लाल चंदन, अगुरु, अंजन, उशीर, खश, विष्णु क्रांता, सहदेई तथा लक्ष्मणा, श्वेत कठली, इन्हें भी पूर्वार दिशाओं में क्रमश उन लोकपालों के नाम से ओंकार पूर्वक स्थापित करना चाहिए। फिर सभी प्रकार के बीज, धातुएं, रतन, औषधियाँ, सुवर्ण, पद्य, राग, पारद, पद्य, कूर्म, पृथ्वी तथा विषुभ, इन्हें भी पूर्वादि दिशाओं के क्रम से स्थापित करना चाहिए। ब्रह्मा के स्थान पर सभी वस्तुओं को परस्पर एकत्र करके रखना चाहिए। सुवर्ण, मूंगा, तांबा, कांसा, पीतल, चांदी, निर्मल, पुष्प और लो, इन सबको भी क्रम से रखना चाहिए। इन सभी वस्तुओं के अभाव में सुवर्ण और हरिताल को भी रखा जा सकता है। बीज और औषधि के स्थान पर सहदेवी और जौ रखा जा सकता है। जब मैं न्यास करने के लिए प्रत्येक लोकपाल के क्रम से मंत्रों को बतला रहा हूँ, पूर्व दिशा के स्वामी महान दीप्तिशाली सभी देवताओं के अधिपति वज्रधारी महापराक्रमी इंद्र हैं, उन्हें नित्य बारंबार नमस्कार है। अग्निकोण में स्थित पुरुष अग्निदेव लाल वर्ण वाले सर्वदेवमय धूमकेतु और दुर्जय हैं, उन्हें नित्य बारंबार प्रणाम है। दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज का वर्ण कमल के समान है। वे सिर पर किरीट तथा हाथ में सदा दंड धारण करने वाले धर्म के साक्षी और विशुद्ध आत्मा हैं, उन्हें नित्य बारंबार अभिवादन है। नैऋत्य कोण के स्वामी नृत्य यातुधान कृष्ण वर्ण वाले महान पुरुष संपूर्ण राक्षसों के अधिपति खड्गधारी और महान पराक्रमी हैं, उन्हें नित्य बारंबार नमस्कार है। पश्चिम के स्वामी वरुण देव श्वेत वर्ण वाले विजेता स्वरूप नदियों के स्वामी पाशधारी और महाभाव हैं, उन्हें नित्य बारंबार प्रणाम है। वायव्य कोण के स्वामी वायु देवता सब प्रकार के वर्ण वाले सभी प्रकार के गंध को धारण करने वाले और ध्वजाधारी हैं, उन्हें नित्य बारंबार अभिवादन है। उत्तर के स्वामी सोमदेव गौर वर्ण वाले सौम्य आकृति से युक्त सभी औषधियों से संबंधित तथा नक्षत्रों के अधिपति हैं, उन्हें नित्य बारंबार नमस्कार है। ईशान कोण के स्वामी ईशान महादेव शुक्ल वन वाले समस्त विद्याओं के अधिपति महान शूलधारी और विरूपाक्ष हैं, उन्हें नित्य बारंबार प्रणाम है। उधर ऊपर की दिशा के स्वामी पद्योनी ब्रह्मा वेद रूपी वस्त्र से सुशोभित यज्ञाध्यक्ष चार मुख वाले पितामह हैं, उन्हें नित्य बारंबार अभिवादन है। ये जो अनंत रूप से निखिल चराचर ब्रह्मांड को पुष्प की भांति अपने मस्तक पर धारण करते हैं, नीचे की दिशा के स्वामी उन शेष को नित्य बारंबार नमस्कार है।
इन मंत्रों को न्यास करते तथा बलि देते समय ओंकार पूर्वक उच्चारण करना चाहिए। ये सभी कार्यों में समृद्धि तथा पुत्र रूपी फल देने वाले। इस प्रकार मंत्रों का न्यास कर घृत से अनुलिप्त गर्त को श्वेत वस्त्र द्वारा यत्न पूर्वक ऊपर से आच्छादित कर दे। तदंतर देवेश को उठाकर सुंदर ईश देश में ध्रुवाध्योआत वर्ण इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गर्त पर स्थापित कर दें। फिर उसे स्थिर करके उसके मस्तक पर हाथ रखकर अपने को नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित पर ब्रह्मा का अंश मानकर परम सद्भाव पूर्वक निष्कल देव देवेक्षर का ध्यान करके सोम सूक्त तथा रुद्र सूक्त का पाठ करें। ध्यान के समय जिस देवता का जैसा स्वरूप हो वैसा ही उसका स्मरण करना चाहिए। मैं देव रूप होकर अलसी पुष्प के समान कांति वाले तथा शंख चक्र और गदाधारी देवेश जनार्दन को स्थापित कर रहा हूँ। इसी प्रकार मैं अविनाशी 10 बाहुओं से सुशोभित सिर पर अर्ध चंद्र धारण करने वाले गणों के स्वामी वृषभारूढ़ त्रिनेत्रधारी शिव को स्थापित कर रहा हूँ। मैं ऋषियों द्वारा संस्तुत 4 मुख वाले जटाधारी महाभाव कमलोद्र ब्रह्मा देव की स्थापना कर रहा हूँ। मैं सहस्त्र किरणों से सुशोभित शांत अप्सरा समूह से संयुक्त पद्यहस्त महाभाहु सूर्य की स्थापना कर रहा हूँ। बुद्धिमान पुरुष को रुद्र की स्थापना में, रौद्र मंत्रों का विष्णु की स्थापना में, वैष्णव मंत्रों का ब्रह्मा की स्थापना में, ब्रह्मा मंत्रों का तथा सूर्य की स्थापना में सूर्य देवता के मंत्रों का जप करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य देवताओं की स्थापना में उन्हीं के मंत्रों का जप करना चाहिए, क्योंकि वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक की गई प्रतिष्ठा आनंददायिनी होती है। जिन देवता की प्रतिमा स्थापित की जाती है उन्हीं को प्रधान मानना चाहिए। उनके अगल बगल में स्थित अन्य देवताओं को उनके परिकार रूप में समझना चाहिए। गण नंदिकेश्वर महाकाल वृषभ भृंगृटी स्वामी कार्तिक देवी विनायक विष्णु ब्रह्मा रुद्र इंद्र जयंत लोकपाल अप्सराओं के समूह गंधर्वों के समूह और गुहाओं के को शिव के अथवा जो देवता जिस स्थान पर स्थापित किया गया हो उसके चारों ओर स्थापित करना चाहिए। फिर इस निम्नलिखित मंत्र द्वारा यत्न पूर्वक रुद्र का आवाहन करना चाहिए। जिनके रथ में सिंह व्याघ्र नाग ऋषिगण लोकपाल वृंद देव स्कंद वृष प्रिय प्रमथ गण मातृकाएँ चंद्रमा विष्णु ब्रह्मा सर्प यक्ष गंधर्व दिव्य आकाशचारी जीव जुते हुए हैं, उन 3 नेत्रों वाले ईशान वृक्ष धव रुद्र उमापति शिव को मैं गणों तथा पत्नी सहित आवाहन कर रहा हूँ। भगवान रुद्र अनुग्रह करने के लिए आइए, कल्याणकारी होइए, शाश्वत रूप से स्थित होइए और मेरी पूजा को ग्रहण कीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। इस मंत्र इस प्रकार है। ओम नमः स्वागतम भगवते नमः। ओम नमः सोमाय सगना ये सब परिवाराय प्रतिगृहातु भगवन मंत्र पूतमिंदम सर्वमर्धपाध्यमाच मनीयमासनम ब्रह्माना विहितम नमो नमः स्वाहा। अर्थात ओम भगवान आपका स्वागत है और आपको बारंबार नमस्कार है। ओम गण और परिवार सहित सोम को प्रणाम है। भगवान आप मंत्र द्वारा पवित्र किया हुआ तथा ब्रह्मा द्वारा अभिनंदित इस सकल अधर्य पाद्य आचमनीय और आसन को ग्रहण कीजिए। आपको बारंबार अभिवादन है। मेरे सभी पाप जल जाएं। तदंतर पुण्याहवाचन एवं प्रचुर वेद ध्वनि के साथ मूर्ति को दधि शीर घृत मधु और शक्कर से स्नान कराकर पुनः पुष्प एवं सुगंध मिश्रित जल से स्नान कराएं। उस समय एकाग्र चित्त से भगवान शिव का ध्यान करते हुए इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। वे मंत्र इस प्रकार हैं जी। ये जाग्रतो दूरमुदेति ततो विराडजायत सहस्त्र शीर्षा पुरुष अभित्वा शूर्णो नमो पुरुषे वदम सर्वं त्रिपादूर्ध्वं येनेदं भूतं न त्वां वा अन्य इति वाजस। प्रतिष्ठा संबंधी कार्यों में इन युक्त सभी मंत्रों को बारंबार जप करके 4 बार जल से प्रतिमा के मूल भाग, मध्य भाग और शिरोभाग में स्पर्श करें। इस प्रकार देव के स्थापित हो जाने पर यजमान मूर्ति की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य की वस्त्र अलंकार एवं आभूषणों से भक्ति पूर्वक पूजा करें। इसी प्रकार दीन अंधे कृपण तथा अन्य जो कोई वहां उपस्थित हो उन सबको भी संतुष्ट करना चाहिए। तदंतर प्रथम दिन मधु से प्रतिमा का लेपन करना चाहिए। इसी तरह दूसरे दिन हल्दी तथा सरसों से, तीसरे दिन चंदन और जौ से, चौथे दिन
मेंसिल तथा प्रियंगु मेहंदी से लेप करना चाहिए, क्योंकि ये लेप सौभाग्य और मंगलदायक, व्याधि नाशक तथा मनुष्यों के लिए परम प्रतिकारक है, ऐसा वेताओं ने कहा है। इसी प्रकार पांचवें दिन काला अंजन और तिल, छठे दिन घृत सहित चंदन एवं पद्य केसर, सातवें दिन रोचना, अगुर तथा पुष्प देना चाहिए। जिस मूर्ति की स्थापना में तुरंत ही अधिवासन हो जाए वहाँ इन सबको एक साथ ही निवेदित कर देना चाहिए। अवस्थित हो जाने पर प्रतिमा को अपने स्थान से विचलित नहीं करना चाहिए, अन्यथा दोष भागी होना पड़ता है। छिद्रों को बालू से भरकर सब ओर छिद्र रहित कर देना चाहिए। स्थापना के बाद जिस लोकपाल की दिशा की ओर प्रतिमा अपने आप झुकती है, उस लोकपाल के लिए शांति कराकर क्रमश ये दक्षिणाएं देनी देनी चाहिए। इंद्र के लिए हाथी देना चाहिए, तो यदि थोड़ा संपत्ति वाला हो तो सुवर्ण दे। अग्नि के लिए स्वर्ण की, यमराज के लिए महेश की या राक्षस राज निकृति के लिए बकरा तथा सुवर्ण की, वरुण के लिए सुहृतियों सहित मोतियों की, वायु के लिए दो वस्त्रों सहित पीतल की, चंद्रमा के लिए गौ की और शिव के लिए चांदी निर्मित वृषभ की दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस दिशा में संचलन हो उस दिशा की शांति करने आनी चाहिए, अन्यथा कुल विनाशक भयंकर भय उत्पन्न होता है। अतः अतः प्रतिमा को बालू से भरकर अचल कर देना चाहिए। उक्त पुण्य दिन में अन्न तथा वस्त्र का दान करना चाहिए। साथ ही पुण्य वाचन, जय जयकार एवं मांगलिक शब्दों का उच्चारण करवाना चाहिए। ये महोत्सव 3, 5, 7 या 10 दिनों तक होना चाहिए। प्रतिष्ठा के चौथे दिन महास्नान तथा चतुर्थी कर्म कराना चाहिए। उस अवसर पर भी अत्यंत भक्तिपूर्वक पर्याप्त दक्षिणा देनी चाहिए। ऋषि वृंद मैंने पापों के विनाशार्थ आप लोगों से देव प्रतिमा की प्रतिष्ठा का ये विधि वर्णन की है, क्योंकि पंडितों ने इस विषय को पूर्व काल में अनेक विद्याधर तथा देवताओं द्वारा पूज्य और अनंत बतलाया। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में मूर्ति प्रतिष्ठा नामक 266वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।